नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं आपका साथी। आज की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां किसानों और व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जागी है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बडगाम रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए एक नई पार्सल ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई और इस नई सेवा का नाम है संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो सेवा यानी JPPRCS। आपको बता दें, ये कदम खास तौर से कश्मीर घाटी के किसानों और बागबानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब सेब और दूसरे जल्दी खराब होने वाले उत्पाद सीधे और सुरक्षित तरीके से दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। गौरतलब है कि इस पार्सल ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 23 से 24 टन तक की खेप एक बार में घाटी से लेकर सीधे नई दिल्ली पहुंचाएगी। अब तक किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पाद ट्रकों और पारंपरिक साधनों से ही कश्मीर के बाहर भेजने पड़ते थे। इसमें समय भी ज्यादा लगता था और लागत भी काफी बढ़ जाती थी, लेकिन इस नई सेवा के शुरू होने से तेज डिलीवरी के साथ साथ लागत में भी भारी कमी आएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अवसर पर कहा कि ये ट्रेन सेवा कश्मीर की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेगी। किसान अब अपने सेब और अन्य बागवानी उत्पादों को बेहतर ढंग से बड़े बाजारों तक बेच पाएंगे। दरअसल इस समय घाटी में सेब की तुड़ाई यानी हार्वेस्टिंग अपने चरम पर है। यही वो वक्त होता है जब किसानों को सबसे अधिक चिंता सताती है कि उनकी मेहनत की फसल खराब न हो और समय पर ये बाजार तक पहुंच जाए। सेब एक ऐसा फल है जो जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए इसके लिए एक भरोसेमंद और तेज ट्रांसपोर्ट माध्यम की जरूरत हमेशा से महसूस की जा रही थी और जम्मू से श्रीनगर की रेल कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद नई रेल कार्गो सेवा इस समस्या को बड़े स्तर पर हल करने की दिशा में अग्रसर है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इससे न केवल किसानों को आर्थिक फायदा होगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और भरोसा भी मिलेगा कि अब उनका माल सही समय पर बाजार में पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ घाटी के किसानों के सामने इस समय एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बारिश और भूस्खलन लैंडस्लाइड की वजह से लंबे समय से नाकेबंदी लगी हुई है। नतीजा ये है कि सेब से लदे सैकड़ों ट्रक सड़क पर फंसे हुए हैं। इससे सेब उत्पादकों के भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके फसल के खराब होने का खतरा बढ़ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एक विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन विधायक लंगेट शेख खुर्शीद की अगुवाई में हुआ और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सेब बचाओ कश्मीर बचाओ के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजमार्ग पर यातायात शुरू नहीं होने से घाटी की बागवानी अर्थव्यवस्था तबाह होने के कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर प्रशासन पर किसानों को राहत देने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया। उधर पत्रकारों से बात करते हुए विधायक शेख खुर्शीद ने कहा कि नाकेबंदी के कारण घाटी की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है और अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो ये संकट और गहरा सकता है। हालांकि उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस हरकत में आई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बहरहाल प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है और मौसम में सुधार के साथ ही सड़क को दोबारा खोलने की कोशिश काफी तेजी से की जा रही है, ताकि किसानों की बर्बाद होती फसल को बचाया जा सके। तो कुल मिलाकर एक तरफ बडगाम से दिल्ली के लिए शुरू की गई पार्सल ट्रेन सेवा किसानों और व्यापारियों के लिए राहत और उम्मीद बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी किसानों की परेशानियों को बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि पार्सल ट्रेन जैसी नई पहल और सड़क मार्ग की बहाली घाटी के किसानों और वहां की अर्थव्यवस्था को कितना राहत देती है। आए दिन हम देखते हैं कि टोपोग्राफी के कारण, भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे कभी कभी बंद हो जाती है। इससे काफी फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हो रहा था। मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत ही बेहतर परिवहन की सुविधा रेलवे ने प्रारंभ की है। मैं भारतीय रेल को धन्यवाद देता हूं और मुझे लगता है कि इससे जहाँ जम्मू कश्मीर का एकीकरण होगा, वहीं कम लागत में किसानों का सामान देश के दूसरे बाजार तक पहुंच जाएगा। यहाँ की इकोनॉमी को भी एक बड़ा बूस्ट ये देगा। श्रीनगर से अब्बास भट्ट की रिपोर्ट।